प्यारे मित्रों, अब हम विश्लेषण करेंगे 16 कलाओं से युक्त दुनिया को गीत का उपदेश देने वाले श्री कृष्ण माखन चोर थे या नहीं। यानी बचपन से आपने श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीलाओं की जो कथाएं सुनी, भजनों में, पुस्तकों में श्री कृष्ण के लिए जिस माखन चोर शब्द का इस्तेमाल होते हुए देखा, ये सही है या फिर ये गलत है? श्री कृष्ण को माखन चोर कहना उनके प्रति प्रेम को दिखाना है या फिर उनका अपमान करना है? ये पूरी बहस मध्य प्रदेश सरकार के एक फैसले के बाद शुरू हो गई है, जिसमें प्रदेश की मोहन यादव सरकार श्री कृष्ण से माखन चोर का टैग हटाने की मुहिम शुरू करना चाहती है। यानी मध्य प्रदेश सरकार मानती है श्री कृष्ण माखन चोर नहीं थे और उनका जो नाम लोगों के बीच इतना प्रचलित है, उसे तो जुबान पर भी लाना ठीक नहीं है। हो सकता है आज से पहले कई बार आपने भी श्री कृष्ण को माखन चोर कहा हो, ऐसा कोई भजन गाया हो जिसमें श्री कृष्ण को माखन चोर कहा गया हो। इसलिए आज आपको भी ये जानना चाहिए, मध्य प्रदेश सरकार को माखन चोर शब्द से क्यों आपत्ति है, श्री कृष्ण के लिए इस नाम का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। सबसे पहले, कब श्री कृष्ण के लिए माखन चोर शब्द का प्रयोग किया गया और मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले को कृष्ण भक्त कैसे देखते हैं। सबसे पहले आप समझिए कृष्ण का माखन चोर नाम क्यों प्रचलित है। कृष्णाष्टक में श्री कृष्ण के जिन 1008 नामों का वर्णन किया गया है, उनमें से एक नाम माखन चोर भी है। अपने गोकुल में श्री कृष्ण के मक्खन चुरा करके खाने की कथाएं सुनी होंगी, जिसमें वो अपने ग्वालों के साथ मक्खन चुरा कर खाते थे और इस वजह से गोपियां उनकी मां यशोदा से उनकी शिकायत भी करती थी और प्रेम से यही गोपियां श्री कृष्ण को माखन चोर कहकर संबोधित करती थी। इसी वजह से भक्तों के बीच श्री कृष्ण का यह नाम प्रचलित हो गया। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इसे गलत मानते हैं। इसकी वजह क्या है, इसे जानने के लिए आपको माखन चोर पर उनके बयान को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। कंस के घर जो माखन जाता था, भगवान कृष्ण का वो आक्रोश भी था कि ये जो कंस हमारा माखन खा करके हम पे जो अत्याचार कर रहा है, तो माता पिता से लेकर गांव तक उन्होंने वो आक्रोश बताने के लिए बाल बाल की टीम बना करके एक अपना माखन अपन खाओ या छोड़ दो, मटकी फोड़ दो, लेकिन हमारे दुश्मन को माखन नहीं पहुंचना चाहिए। ये जो भगवान कृष्ण का दृष्टिकोण था, सच अर्थ में वो विद्रोह भी था उस समय का, जिसके आधार पर भगवान कृष्ण ने संदेश देने का प्रयास किया। जाने अनजाने हम भगवान के उस विद्रोह को पता नहीं क्या कहने लग जाते हैं। अब शब्द को बोलना भी बड़ा खराब लगता है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मानते हैं कृष्ण का माखन चुराना, मटकी फोड़ना एक आक्रोश था। श्री कृष्ण नहीं चाहते थे ये मक्खन अत्याचारी कंस के पास पहुंचे, इसलिए वो माखन को चुराते थे और माखन खाने के बाद गोपियों की मटकी फोड़ दिया करते थे और कंस को लेकर उनके विरोध को जाने अनजाने माखन चोर का नाम दे दिया गया। और अब मध्य प्रदेश सरकार श्री कृष्ण को इस नाम से मुक्ति दिलाने के लिए एक अभियान शुरू करने वाली है। आज आपको इस अभियान के बारे में भी जानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के माखन चोर नाम पर मध्य प्रदेश सरकार एक जन चेतना अभियान चलाने जा रही है। सरकार का संस्कृति विभाग कथावाचकों और धर्मगुरुओं को इस तथ्य की जानकारी देगा ताकि वो अपनी कथाओं में इस शब्द का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद कृष्ण के जीवन से जुड़े प्रसंगों को तथ्यों के साथ जनता के सामने रखेंगे। सरकार और मुख्यमंत्री लोगों को बताएंगे कंस की नीतियों के खिलाफ कृष्ण के विद्रोह को माखन की चोरी के रूप में प्रचारित कर दिया गया। अब जन जागरण से इस प्रथा पर रोक लगाई जाएगी, यानी श्री कृष्ण को माखन चोर कहने पर रोक लगाई जाएगी। ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में हर सनातनी के घर में श्री कृष्ण की पूजा होती है और दुनिया में 100 से ज्यादा देशों में श्री कृष्ण के लाखों भक्त और 2000 से ज्यादा मंदिर मौजूद हैं। इसके अलावा 80 से ज्यादा भाषाओं में श्री कृष्ण के उपदेश यानी गीता का अनुवाद भी हो चुका है। इसलिए श्री कृष्ण के नाम से जुड़े विवाद पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद आप सोच रहे होंगे, आखिरकार श्री कृष्ण को माखन चोर कहने की शुरुआत कहां से हुई। अगर मध्य प्रदेश की सरकार बता रही है श्री कृष्ण की मक्खन चुराने वाली लीला कंस के खिलाफ आक्रोश थी, तो ये बात आपको आज तक क्यों नहीं मालूम थी? तो आज आपको भी जानना चाहिए, आखिरकार श्री कृष्ण को माखन चोर कहने की शुरुआत कहां से हुई और कृष्ण की बाल लीलाओं की जो कथाएं आप तक पहुंची वो कहां से आई। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों और पुराणों में विस्तार से बताया गया है। इन कथाओं का श्रीमद् भागवत पुराण में भी वर्णन है। आपने कई बार भगवत कथा के दौरान धर्मगुरुओं और संतों से भी श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुना होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण 12 स्कंदों में विभाजित है, जिसमें भगवान विष्णु और उनके अवतारों
विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं, उपदेशों और भक्ति के महत्व के बारे में बताया गया है। इसकी रचना द्वापर युग में यानी 5000 साल से पहले महर्षि वेदव्यास ने की थी और इसी श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 8 से लेकर 10वें अध्याय तक श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन उसमें किया गया है, जिसमें उनकी माखन चोरी की लीलाओं के बारे में भी बताया गया है। भागवत पुराण के दशम स्कंद के अध्याय 8 के श्लोक 29 से 30 में गोपियां यशोदा मैया से शिकायत करती हुई बोलती हैं कि नंद जी का ये पुत्र यानी कृष्ण हमारे घर में आता है, माखन चुराता है, हमें नहीं देता है और सब ग्वाल बालों को खिला देता है। दशम स्कंद के अध्याय 9 के श्लोक 6-7 में कृष्ण के माखन चोरी करते वक्त पकड़े जाने का भी वर्णन है, जिसमें बताया गया है कि एक बार यशोदा माखन मथ रही थी, तभी कृष्ण माखन चुराकर खाने लगे। ये माखन ब्रजवासियों के बच्चों और बंदरों को भी खिलाते थे। अध्याय 9 के श्लोक 8-9 में बताया गया है, जब यशोदा ने कृष्ण को माखन चोरी करते देखा तो उन्होंने मथनी रख दी और दौड़कर उन्हें पकड़ने लगी। कृष्ण हंसते खेलते भागते रहे, आखिरकार मां ने उन्हें रस्सी से बांध दिया। अध्याय 10 के श्लोक 6-7 में बताया गया है, कृष्ण गोपियों के घर से दही माखन चुराकर खाते थे और जो बचता उसे बंदरों को खिलाते थे। गोपियां कभी हंसती और कभी नाराज होकर यशोदा से शिकायत भी करती। भागवत पुराण में ये सभी बातें संस्कृत के श्लोकों में लिखी हैं, हमने आपको इसका हिंदी में भाव बताया है। भागवत पुराण के अलावा विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में भी ग्वालों और गोपियों के साथ कृष्ण की माखन लीला का वर्णन है। लेकिन पुराणों में कृष्ण का माखन चुराना कोई अपराध नहीं है, बल्कि लीला है। पुराणों में माखन चुराने की घटनाओं का विस्तार से जिक्र है, लेकिन कहीं भी माखन चोर शब्द का इस्तेमाल श्री कृष्ण के लिए नहीं किया गया। इसके बाद भक्ति काल के कवियों ने श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। इसमें सूरदास, रसखान, मीराबाई प्रमुख हैं। सूरसागर में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की माखन लीलाओं के बारे में विस्तार से लिखा और इस दौर में श्री कृष्ण के लिए माखन चोर शब्द का इस्तेमाल किया गया। आज आपको लगभग 500 वर्ष पहले लिखी गई सूरदास की कृति सूरसागर के उस संदर्भ के बारे में जानना चाहिए जिसमें कृष्ण को माखन चोर कहा गया। जब गोपियों को खबर मिलती है कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका जा रहे हैं, तब वो दुखी हो जाती हैं। इसके बाद श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं। भक्ति काल के प्रख्यात कवि सूरदास जी ने उद्धव और गोपियों के बीच संवाद के बारे में जो बताया है और जो लिखा है, उर में माखन चोर गड़े, अब कैसहू निकसत नहीं उधो, तिरछे होवे जो अड़े। इस संवाद में गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, हमारे हृदय में माखन चोर का रूप ऐसा गड़ गया है जो निकालने पर किसी भी तरह से निकल नहीं पा रहा है। यह संवाद बहुत बड़ा है, श्री कृष्ण के भक्तों में काफी लोकप्रिय है, लेकिन हमने अभी इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि इसमें गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए माखन चोर शब्द का इस्तेमाल किया। यह संवाद द्वापर युग में यानी 5000 साल पहले हुआ था और सूरदास ने लगभग 500 वर्ष पहले अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण को माखन चोर कहा था। इसके अलावा कृष्ण भक्त मीराबाई ने भी पदावली में लिखा है, माखन चोर गिरधर नागर ब्रज में करें बटन, यानी मीरा ने यहाँ कृष्ण को माखन चोर कहकर चितचोर, गिरधर नागर जैसे नामों से भी संबोधित किया है। रसखान ने रसखान पदावली में लिखा है, माखन चोर ग्वालिन संग खेलत, यानी श्री कृष्ण के लिए माखन चोर शब्द का इस्तेमाल किया है। भक्ति काल में कृष्ण भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं में कृष्ण के लिए माखन चोर शब्द का इस्तेमाल किया और आगे वो लोकप्रिय होता गया। लेकिन आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को इस शब्द पर आपत्ति है, तो आपको इसकी वजह और मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले पर लोगों की राय भी जाननी चाहिए। जो लोक कल्याण के लिए जिस ने भगवान ने जो अवतार लिया हुआ है, ऐसे चरित्र पर चोर का टैग लगाना ये उचित नहीं है। हमारे जो काशी विद्वत परिषद और हमारे पूरे देश के जो विद्वान हैं, शंकराचार्य जी हैं, हम लोग और हमारे सारे मंडल के लोग उनके सामने एक प्रस्ताव रखेंगे और उसमें देखेंगे कि पुराणों में कब छेड़छाड़ हुई थी, इस शब्द को किस प्रकार से इसमें इन्वॉल्व किया गया। भगवान ने लूट लूट के गोपियों का माखन खाया है, नाम माखन चोर धराया है। भगवान यहाँ माखन खाते थे, इन्हीं खंभों से हाथ पोंछते थे। आज भी जितने भी मंदिर के अंदर के खंभे सारे चिकने बने हुए हैं। यशोदा मैया या 9 लाख गायों का दूध उतारती थी, उसी से माखन बनता था। कि मुख्यमंत्री जी हमें ये चोर शब्द हटा के इसकी जगह कौन सा शब्द जोड़ेंगे। जो त्रेता में वानर थे राम जी के साथ, वो उनको बोले थे कि आप आइए, मैं द्वापर में जब लीला करूंगा तो एक माखन चोरी लीला होगी। सारे वृंदावन चाहे कोई भी हो, मतलब पूरा समझ लीजिए ये जो भारत है, सब उनको माखन चोर सबसे ही जानते हैं। मध्य प्रदेश सरकार को आपत्ति चोर शब्द से है। कुछ संत भी मान रहे हैं इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मथुरा, वृंदावन और गोकुल में लोग मोहन सरकार की पहल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यानी यहां पर लोग माखन चोर के भाव को महत्व दे रहे हैं।
Zee News.